हनुमान सीता राम 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 हनुमान। अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब अब दया करो राम अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब दया करो राम अब तो कृपा करो राम। प्रभु शरण पड़ा तेरी शरण पड़ा प्रभु शरण पड़ा तेरी शरण पड़ा। सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा ऐसा मुझे ही लग रहा है कि सच में है कि आज आप रोज 2 दिन की अपेक्षा डर लग रहे हो थोड़ा सा आज मन नहीं था कि बाहर आए हैं जबरदस्ती आ गए हैं। गुरु जी ध्यान से सुन रहे हैं लीन होकर के। आप ये अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सुना करो आप। कौन सी बारे जय। कोई तो ऐसी प्रतिक्रिया कर दो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मैं सुन रहा हूं। इतना भी ध्यान से मत सुनो कि मेरा नया अनुभव आ जाए मुझे पुराने अनुभव के साथ भी ठीक है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं और हमें पागल ही रहते हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। जो चल रहा है वो थोड़ा एक्टिव रहिए, प्रेम से बोलिए महाराज सब वन में पधारे हैं परीक्षित जी महाराज। सुदूर वन में गए, मक्की का भेष बनाकर कलयुग महाराज जब मस्तक पर बैठ जाता है, बुद्धि को भ्रमित कर दिया, परिणाम स्वरूप श्रमिक मुनि का अपराध कर दिया। भूख प्यास से राजन व्याकुल जाकर के बोले महाराज हम भूखे हैं, भोजन कराइए, प्यासे हैं, जलपान कराइए। और ठीक बात है, व्यक्ति जब भूखा होता है, प्यासा होता है ना, तब सबसे ज्यादा क्रोधी रहता है। लेकिन महाराज समीप हुए उस समय समाधि में थे, ध्यान रहा नहीं। राजा ने देखा हमारा अपमान करते हो, हम आए, हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं भाई, और हम आए आप हमको पानी नहीं पिला रहे हैं। मैं परीक्षा करूंगा महाराज सच में भगवान का भजन कर रहे हैं कि ऐसे ही बैठे। पास में मृतक सर्प पड़ा हुआ था। ध्यान दीजिए, कभी कभी रस्सी की भी ऐसी हमें भ्रांति हो जाती है कि वो सर्प है। रात्रि के समय में रस्सी पड़ी हो तो हमें ऐसा लगता है सांप पड़ा हुआ है। राजन ने वो मृतक सर्प उठाया और महाराज के गले में डाल के चले गए। बस ये बात पता चली है श्रमिक महाराज के पुत्र शंकर ऋषि को हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के संकल्प दिया, श्राप दे दिया कि जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिताश्री का अपमान किया है, अपराध किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज जैसे अपने राज्य में पधारे, मस्तक से मुकुट हटाए तो बुद्धि बदल गई। अब सोच रहे कि हे विधाता, हमारा वंश तो ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता आया है, और मैंने क्या किया, अपने इस वंश में कलंक लगा दिया।
बार बार यही बात विचार कर रहे हैं। तो श्रमिक महाराज के एक शिष्य है जिनका नाम है गोरखमुख। उनको भेजे कि जाकर के राजा को समाचार देगा। गोरखमुख शिष्य ने आकर के कहा कि महाराज, आपने जिन राजा का अपमान किया है, जिसके प्रत्युत्तर में उन ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय करना चाहते हो तो अवश्य कर लीजिएगा। महाराज ने अपने पुत्र को बुलाया। क्या नाम था उनका, बताइए। मैं तो सोच रहा था कि मोबाइल गिफ्ट करूंगा, लेकिन पहले बोल रहे थे मोबाइल चला जाता है। तो ध्यान से सुनो, कुछ भी मिल सकता है, गिफ्ट कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो मिलेगा। प्रेम से बोले कि वो राधे उनको बुलाया, राज्याभिषेक किया है और जो उपदेश पांडवों ने इनको दिया है वही उपदेश अपने पुत्र को प्रदान किए हैं। सर्वस्व त्याग करें, माँ गंगा नदी के किनारे आकर के बैठे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा आए हैं राजन से मिलने के लिए, लेकिन राजन जो भी आते हैं हाथ जोड़ के एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि ऋषि का अपराध हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप उनके पुत्र ने श्राप दे दिया। अरे मैं तो जीव हूँ, मुक्त हूँ, लेकिन वो तो ज्ञानी थे, उनको तो समझना चाहिए था। कोई औपचारिकता नहीं है, कोई बात नहीं है, बस जो होना था वो तो हो गया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद पूर्ण होता है और द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया है कि क्या करना चाहिए, लेकिन सभा के अंत जैसे ही सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ है, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव बाबा का पदार्पण हुआ, सबने उठकर के सुखदेव बाबा का स्वागत किया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा को उच्च आसन में विराजमान किए हैं, पद प्रक्षालन किए हैं और हाथ जोड़ कर प्रश्न किया कि गुरु जी, जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना चाहिए। द्वितीय स्कंद में सुखदेव बाबा ने बोलना प्रारंभ किया है। पहले स्कंद में कुछ नहीं बोले, दूसरे स्कंद में बोलना प्रारंभ। बोले राजन, बहुत सावधानी से समझिए, मोक्ष प्राप्त करने में, मुक्ति प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कितना समय लगता है कि खटवांग नाम के राजा थे सूर्यकृष्ण, जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर लिया था राजा। और आपके पास कितने दिन हैं? 7 दिन। इन्हीं 7 दिन में आपका हमारा जन्म हो गया और इन्हीं 7 दिन में हम और आप क्या हो जाएंगे। मैं तो कहूँ अपने घर की एक दीवार को बढ़िया साफ करके रखो, कलर करवा के रखो, खूबी ठोक करके रखो। क्यों? उसको देख देख कर याद आएगा कि एक दिन यहाँ हमारी बारी है। अभी हमारे पूर्वज हैं वहां कल्लपुर, नहीं जाओगे क्या? टाइम से चले जाइए, बड़ी समस्या है। अभी जो बड़े बूढ़े हैं, आज के जो बच्चे हैं वो उनकी सेवा नहीं कर रहे, पता नहीं आगे क्या हो। उसको ठोक करके रखे वहां पर कि एक दिन हमारी बारी वहां पे है। उसको देख देख कर भी भगवान का भजन होता रहेगा कि वहां की तैयारी नहीं करते। और बढ़िया सा पेंट एंड अपने को जो कलर अच्छा लगे वो करवा के रखना, क्या पता बच्चे करवाए ना करवाए। बच्चे योग्य होंगे तो कर भी देंगे भैया, सोचेंगे तस्वीर का खर्चा क्या करना है। राजा ने जैसे प्रश्न किया तो गुरु जी ने कहा कि महाराज 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मुक्ति किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति का अर्थ होता है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने का नाम मुक्ति है। तो मुक्ति को अर्थ नहीं, मृत्यु
के भय से मुक्त हो जाओ, वो होना था वो तो होगा ही, चाहे आप हंसकर स्वीकार कर लीजिए या रो करके स्वीकार कर लीजिए। कहा कि महाराज सबसे पहले जीव को चाहिए, सुखदेव बाबा अब बोल रहे हैं कि श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए, न जाने या श्वास की आवन हो नहीं हो। आप अपनी प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम स्मरण करें और ध्यान दीजिएगा, पहले भगवान का भजन करना पड़ेगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन अपने आप हो जाएगा। जानते हो कैसे? अच्छा, आप जो श्वास लेते हो या आपका जो हृदय धड़कता है, इसे आप झड़काते हो कि अपने आप ही होती प्रतिक्रिया? अपने आप होता है कि आप उसको धड़का रहे हो, पकड़ करके देखो, धड़का रहे हैं तो हम मर जाएंगे। ये अपने आप होने वाली क्रिया है। जिस प्रकार आप अपने हृदय को धड़का नहीं रहे, वो अपने आप चला नहीं रहे, वो अपने आप चल रहा है, तो आप भजन भी ऐसे करो कि फिर वो ऐसी आदत हो जाए कि भजन करना नहीं पड़े, वो बैठे बैठे अपने आप ही भजन हो जाए। ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर वो भजन अपने आप हो जाए। अगर आप शून्य बैठे हो तो वो मन आपका, हृदय आपका भगवान के चरणों में, जब आप काम कर रहे हो तो आपका हृदय भगवान के चरणों की सेवा करता हो, ऐसी स्थिति आपकी बन जाए। आगे वर्णन करते हैं, जिता सरो जित श्वास हो जित संगो जितेंद्रिय हो। जीव को चाहिए अपने आसन को जीत ले। काल की मार्गों के 3 घंटे कथा में बैठे तो 3 घंटे हैं, शरीर की व्याधि पीड़ा हमें परेशान न करें, एक स्थान पर एक आसन पर एक आसना के साथ उपासना करें हम भगवान की, ऐसा मन हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति बन जाए। तत्पश्चात आगे वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ये बात थोड़ी समझिए, ध्यान दीजिएगा। सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए? जल्दी उठ जाना चाहिए, टाइम नहीं लिखा है, थोड़ा समझ लीजिए। रात्रि में जल्दी सो जाओगे तो जल्दी, अगर आपको 12-1 बजे तक उस मोबाइल में ऐसे करते रहोगे तो सुबह चाहे घर वाले ढोल बजा बजा कर तो उठाए तो नहीं उठ सकते हो। रात्रि में जल्दी सो जाए। भारत का ये दुर्भाग्य है। क्या है दुर्भाग्य? भारत को मोबाइल फोन तो मिल गया, लेकिन इसको बंद करना नहीं सीखा है। चलाना सीख गया लेकिन बंद करना नहीं सीखा है। ये भारत की बड़ी विचित्र स्थिति है। चलाना सीख गया है, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किस स्थिति में हैं, कहाँ हमें मोबाइल फोन चलाना चाहिए, कहाँ नहीं चलाना। हम कोई आवश्यकता है तो आप करिए, उस कार्य को करिए, उसके बिना आपकी जीविका चल रही तो आप उसको करिए। लेकिन आप हर वक्त उस उसी को आप चला रहे हो और बिना काम का चला रहे हो तो क्या लाभ है उसका? फोन को थोड़ा बंद करना सीखिए, थोड़ा बंद करना सीखिए। रात्रि में जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठेंगे तो कब उठ जाना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। देखिए स्नान 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्नान है ऋषि स्नान, कौन सा स्नान है? दूसरा स्नान है मनुष्य स्नान, और तीसरा स्नान है राक्षसीय स्नान। ऋषि स्नान सूर्य उदय से पहले पहले जो स्नान होता है वो कौन सा स्नान है?
ऋषि स्नान है। दूसरा स्नान कौन सा था? मनुष्य। सूर्य उदय के बराबर तक हम स्नान कर ले, वो मनुष्य स्नान है। और दिन के 12 बज रहे हैं, शिव दादा सर पे आकर के बोले बेटा हम तो उठ जा, और आराम से हम उठ रहे हैं। ये है कौन सा? राक्षसी स्नान, जो सूर्य उदय के बाद स्नान होता है। कम से कम हम मनुष्य हैं तो मनुष्य स्नान तो कर ले। जल्दी स्नान कर लोगे तो भगवान के मंदिर जाओगे तो क्या लेकर के जाए? एक लोटा जल, सारी समस्या। भगवान महादेव है, इतना कृपालु है, जो मांगो सो दे देता है, जो कुछ मांगो। जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर बड़ा सुंदर सा मकान बनवाया, सोने का मकान बनवाया। विश्वकर्मा को पहली बार बोला तो विश्वकर्मा ने भी हीरे मोती जड़ करके स्वर्ण का मकान बना करके भगवान को दिया। पूजा कराने के लिए रावण के पिताजी को नियुक्त किए। रावण भी उनके साथ सीख नहीं रहा था पंडिताई। पिताजी ने पूजा करवाई, बढ़िया से दोनों ने गृह प्रवेश किया। परिणाम स्वरूप दक्षिणा की बारी आई। शंकर भगवान ने कहा गुरु जी क्या आप दक्षिणा में? पिताजी तो कुछ बोले नहीं, बेटा बोल रहे मकान बहुत बढ़िया लग रहा है, ले लो। भगवान से आगे देना चाहते मकान दे दो हमको। भगवान ने कहा एक दिन तो रहने देता दादा, गृह प्रवेश करवाया हमने तो मकान हड़प लिया तुमने। पार्वती से बोले और बनवाओ मकान, भाग्य में सुख नहीं है मकान। शंकर भगवान को कुछ नहीं बोल, लेकिन पार्वती ने कहा कि मेरा घर तूने छीना है, तेरे घर को मैं ही जलाऊंगी। और रावण जब अपना राज्य स्थापित किया लंका में, वो वही स्वर्ण का मकान कौन था? लंका जिसको कहते हैं, वो मकान शंकर भगवान के द्वारा था। हनुमान जी बनकर के जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी ने कहा कि क्या बन रहे हो इस बार? बोले हनुमान बन के जाएंगे। बोले हम भी साथ चलेंगे। बोले नहीं, हम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेंगे। तो बोले कि वानर बन के जा रहे हो तो वानर की पूंछ तो चाहिए ना, बिना पूंछ का वानर कैसा लगेगा? तो बोले पूंछ हम बन जाते हैं आपकी। हनुमान जी बोला ठीक है। और जैसे ही हनुमान दादा पहुंचे लंका, बिना वीजा के पहुंच गए। लंकी ने पूछा वीजा दिखाओ। हनुमान जी ने कहा तो बिना वीजा के कैसे? हनुमान जी ने लंकी का बताया। अंदर पहुंचे, पकड़ कर ले गए हनुमान जी को। रावण ने कहा कि अंग भंग करे ही पठे बंदर, ऐसा लिखा है सुंदरकांड में। वानर के अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी वहां सोच रहे हैं अंग भंग करने का कहा है रावण ने, पता नहीं क्या काटेगा, कौन सा अंग भंग करेगा। और कभी अंग भंग करते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो मेरी बहन के नाक कान काटते, इस वानर के भी काट दो। हनुमान जी ने कहा तो बिना नाक का राम जी के सामने कैसे जाऊंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा राम जी को? राम जी का सेवक बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम जिसको कहा गया है, और वो नाक कटवा के आए रावण के वहां से। हनुमान जी ने कहा ये सब नहीं होना चाहिए। माता शारदा से प्रार्थना की मैया कुछ तो करो। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ जो थी ना उसको उठाए और कभी उसको चूमे, कभी माथे से लगाए, कभी हृदय से लगाए, कभी फिर चूमे। और रावण ने देखा तो रावण कहता कभी के ममता पूछ में। बोले इसको कुछ याद ही नहीं आया बानर को। क्या याद आई? पूछ। और ध्यान दीजिएगा दुनिया में झगड़ा ही पूछ और पूछ का ही है। दुनिया में और कोई झगड़ा नहीं है, पूछ और मूछ का ही झगड़ा है कि हमारे घर में हमारी कोई पूछ नहीं। बताओ बड़े बूढ़ा बैठा उनसे पूछा हाँ भाई कैसे? अरे बोले महाराज क्या बताएं, इसमें भी श्रेष्ठ है। हमारे घर में तो हमारे कोई पूछ ही नहीं है, हम बड़े दुनिया पर बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं, अपने हिसाब से सब काम करते हैं। रावण ने देखा कि भाई वाह कभी के ममता पूछ में, मैं सुंदरकांड का आपको पढ़ना भाई याद आगे सब कथा ही है। रावण कहता है कि कपड़े बांध करके पावक देह लगाए।
कपड़े बांधो पूछ पर और पावक लगा मैंने आग लगा दो कभी। जैसे ये बात कही तो हनुमान जी कहते हैं, लिखा इस पर तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि हनुमान जी माता शारदा को धन्यवाद देते हैं कि बड़ी कृपा करी है माता आपने, रावण की बुद्धि बदलती बढ़िया हो। अब महाराज रावण ने कहा कि इसके पूंछ पर कपड़े बांध करके तेल लगा करके आग लगा दो। रावण की वहां लंकावासी ने कहा कि हमारे यहाँ भी कोई कमी है क्या घी तेल की? गांव वाले कपड़े बांधते जा रहे और घी डाल रहे, घी जल्दी जलेगा। अब वर्णन किया महाराज की पूरे गांव से उड़ाई की गई। अपना चंदा हुआ है ना, कथा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है हाँ, ऐसा चंदा वहां भी हुआ था रावण के वहां। हनुमान जी गए थे तब चंदा हुआ था, सबके घर से कपड़ा आया था हनुमान जी की पूंछ में, और हनुमान जी के पूंछ में लपेट रहे हैं कपड़ा और सब घी लेकर एक एक कटोरी घी सब लेकर जितना घर में सब लेकर के आए। तो रावण लंकावासियों ने आकर के रावण से कहा महाराज घी रहा न नगर बस गृत तेला। बोले सब बोले गृत की बात है, बोले महाराज घी तो बचेगा नहीं। रावण ने कहा पागलों घी की किसने कहा, तेल ले आओ। अब तेल घी लेकर के आए तो महाराज सब घी और तेल खत्म हो गए, लेकिन कभी की तो पूंछ लंबी होती जा रही। बोले हाथ लगा दो। हनुमान जी ने नगर में घुमा रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं कहाँ कहाँ से कपड़ा आया, कहाँ कहाँ से घी तेल आया। देखो जहाँ जहाँ से पैसा आता है ना उसके वहां पे प्रसाद भेजना पड़ती है, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है। अभी देखो अभी जन्माष्टमी का उत्सव मनाओगे और आप सब लोग 56 भोग लगाए और कोई कहते हैं कि भाई इतनी प्रकार की मिठाई हमारी ओर से, अगर वो 10 किलो मिठाई व्यक्ति को दे रहा हो तो 100 ग्राम का प्रसाद उसके घर समिति वाले को चाहिए ना, उसके घर भेजे। नियम तो कहता है कि ऐसे ही कह दोगे सब खत्म हो गया, प्रसाद जाना चाहिए। हनुमान जी ने भी सोचा कि सबके घर से उगाई आई है, इसका मतलब प्रसाद भी सबके घर। जैसे ही अग्नि लगाई तो हनुमान जी ने पीछे घूम करके देखा है, ऐसा लिखा है भाई आग लगती तो पता चल जाता है अपने आप में, आपके किसी हाथ में अपना बांध के आग लगाओ अपने आप पता चल जाएगा कि आग लग गई है। लेकिन वहां लिखा है कि हनुमान जी देख रहे हैं कि आग लगी है कि नहीं, पीछे घूम कर देख रहे आग लग गई है और हनुमान जी का काम बढ़ गया। हनुमान छोटा सा रूप बनाए हैं और अटारी पर चढ़ कर बैठे। अब देख रहे कहाँ कहाँ से चंदा आया है। जैसे पूंछ घुमाई पार्वती स्वरूप पूंछ थी, पूरे नगर को आग लगा दी है। प्रेम से बोलेंगे जहां जहां से चंदा आया था प्रसाद सबके घर गया, केवल एक जगह से चंदा नहीं आया था, वो था विष्णु जी महाराज। अब जब वहां से चंदा ही नहीं आया तो प्रसाद कौन दे? प्रसाद किस बात का? अगर चंदा आता तो प्रसाद देते उनको भी। तो ऐसे अलौकिक प्रसंग है भगवान महादेव के जीवन में भी बहुत समस्या है, लेकिन इतने भोले हैं बेचारे कि जो मांगेंगे उसको दे देते हैं। वर्णन कर रहा हूं आपको कि सुबह जल्दी उठ जाए, भगवान को प्रणाम करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आप कहो कि महाराज किस किस को पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 होय सिद्धि साखी गौरीसा, सिद्धि साखी गौरीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। जिसका जैसा मन करे कोई भी पढ़ सकता है। ये नहीं लिखा कि नहा के पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो, सो करके पढ़ो, चल करके पढ़ो, उठ करके पढ़ो, बैठ करके पढ़ो, जैसे जो इच्छा हो वैसे पढ़े। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान महादेव इस बात के साक्षी है कि उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, और जो इष्ट हनुमान जिसको अपना इष्ट बना ले उसके सारे कार्य
अवश्य ही संभव होते हैं। प्रेम से बोलेंगे महाराज। यहाँ से आगे श्रीमद् भागवत राधे राधे। ये 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है, इनकी कथा चल रही है कहीं पर। इन बच्चों को यहाँ आगे ले आइए, इन्हें माइक देंगे हम। हाँ।